नमस्कार साथियों, मैं सोनू कुमार अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया था। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे 9 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। ठीक है, 9 से लेकर 20 तक क्वेश्चन का धुआंधार सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं डाउट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिंदु से मूल बिंदु, देखिए यहाँ पे मूल बिंदु से क्या होगा, एक बिंदु दिया गया है और इसका बोला दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, इसका दूरी पूछ रहा है। कोई बिंदु दिया गया, उसका मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ध्यान रखिएगा। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए, इसका फार्मूला होता है रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर दीजिएगा, मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। x के जगह कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y के जगह क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर करिएगा तो आपको 16 आएगा और 5 का 25 आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, रूट के अंदर में आएगा 41। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 41। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बिंदु है, बिंदुओं 0 और 4 और इतना का मध्य बिंदु क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इसमें 2 बिंदु मानिए। मान के चलिए इस बिंदु को ए माने और इस बिंदु को आप बी मानिए। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ 0 और 4, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको 6 और 0। आपसे पूछ रहा है इसका माध्य बिंदु, मतलब इसका जो मिडिल बिंदु, इसका जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मान के लिए इस पॉइंट को हम P माने और इसका कोऑर्डिनेट को x और y माने। ठीक है, अगर मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2/2, y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हुआ। आप इसको फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसी फॉर्मूला पे आपका ये सवाल बनने वाला है। ठीक है, चलिए बनाते हैं सवाल। क्या बोल रहा है, इसका कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट हमको x का कोऑर्डिनेट चाहिए। x बराबर क्या लिख सकते हैं, x1 कितना है 0 है और x2 6 है बट्टे 2। इसका कितना हुआ, x बराबर, इसका x का क्या x हो गया और y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y1 कितना है 4 और 0, 4 प्लस 0/2। ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आपका आएगा 3 आ जाएगा और इसको 2 आ जाएगा। इसका p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3 और 2। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 3 और 2। आपसे इसी बिंदु का कोऑर्डिनेट पूछा था। ठीक है, इसी बिंदु का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था क्वेश्चन में, समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, डाउट अपने क्लियर करवाने के लिए। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखिए मूल बिंदु किसको कहते हैं आप समझ लीजिए। पहले मान के चलिए एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। जो बीच में जहाँ इंटरसेक्ट होता है उसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं। ओरिजिन को ही मूल बिंदु का, इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट या ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर पे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। देखिए बिंदुओं P और 2 बिंदु दिया हुआ है, एक लाइन में 2 बिंदु इतना और इतना दिया। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसमें एक बिंदु P मानिए। P दिया हुआ है, P का कोऑर्डिनेट -2 और 8, Q का दिया हुआ है -6 और -4। ठीक है, आप अगर आप x को, अब x निकालिएगा, x को क्या बोलते हैं
x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। इसी फार्मूला पे आप पुट कीजिए तो बन जाएगा आपका x और y। ठीक है, x1 कितना है, x1 माइनस में 2 है और x2 कितना माइनस प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, क्या है बीच प्लस, ये माइनस प्लस माइनस में 6 हो जाएगा बटे 2 और ये हो गया इसका। और y का कितना, y1 कितना है, y1 8 है प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 4 बटे 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 8 माइनस इसका होगा -8, इसमें कितना होगा -8, यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे -8/2 और इसका 4/2 होगा। तो इसका आंसर, इसको 2 से 4 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा। इसका आंसर हो गया -4/2 किसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या, ट्रायंगल त्रिभुज ABC में AB एवं AC माध्य बिंदु है एवं D और E इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC बराबर 8 सेंटीमीटर, DE का मान निकले। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन है बोला, ABC एक त्रिभुज खींच लीजिए। हम बना लिए ABC एक त्रिभुज। आपसे क्या बोल रहा है, AB और AC मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु है, जिसको जो D और E है, इसको जिसका मध्य बिंदु D और E है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है D और E है, इस प्रकार है। और क्या बोले, DE पैरेलल है BC के, मतलब ये लाइन के बराबर है। ठीक है, ये लाइन के बराबर है। BC का मान आपको 8 दिया गया है, BC का मान 8 दिया गया है। तो अब DE का मान क्या कीजिएगा, DE का मान क्या कीजिएगा, सिंपल सा है। अगर BC 8 है, DE इसका D अगर पूछेगा तो 8/2 हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर DE पूछेगा तो इसका आधा हो जाता है, आंसर नंबर 4 होगा, C नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्ष मान के चलिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जिस बिंदु पे ये कटान बिंदु पे बना, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग क्या मूल बिंदु कहते हैं, इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रतिच्छेदी बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 और 0 होता है। ठीक है, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 और 0 होता है। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 16 नंबर बोल रहा है, यदि बिंदु 4 0 और इतना के बीच की दूरी 5 है तो x का मान। आप लोग दूरी फार्मूला जानते होंगे, आप लोग दूरी फार्मूला क्या होता है, दूरी फार्मूला क्या होता है, दूरी फार्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये दूरी फार्मूला हुआ। ठीक है, चलिए इसी फार्मूला पे हम लोग बैठाते हैं, इसी फार्मूला पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आपको बीच का दूरी दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ये बीच का दूरी आपको दे दिया है, ये इस दूरी बराबर आपको 5 पहले दे दिया गया। ठीक है, दूरी बराबर आपको 5 दे दिया। अब इधर रूट के अंदर लिखिए x2 कितना हो जाएगा, x2 0 हो जाएगा, ये 0 दीजिए, माइनस x1 कितना, x1 4 है, 4 दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बीच में प्लस दीजिए, y2 कितना होगा, y2 x का स्क्वायर दिया हुआ है, y2 x का स्क्वायर दीजिए, माइनस y1 0 दिया, 0 दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग वर्ग दोनों साइड करने पे। इसको हटाने के लिए आप वर्ग कीजिएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप दोनों साइड वर्ग कीजिएगा तो ये 5 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, और इसका वर्ग कीजिएगा तो ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, -4 का स्क्वायर बचेगा प्लस x का स्क्वायर बचेगा। तो
25 बराबर 16 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब 25 माइनस 16 कीजिएगा बराबर एक्स स्क्वायर, 25 माइनस 16 बचेगा 9 बराबर एक्स स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा 3। अब x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, रूट के इधर आ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, रूट का 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन जिसका फास्ट होगा वो फटाफट बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन के लिए आने पहले इसको मिटाना पड़ेगा हमको, इसको मिटा लेते हैं पहले, इसको मिटा लिए। हाँ मिट गया एक बार में। आप पढ़िए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज के शीर्ष इतना 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 है, केंद्र, इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, इसका केंद्रक का निर्देशांक पूछा गया। मान के चलिए त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है ए बी और सी। इसका ए का निर्देशांक 5 और 6 है, और इसका माइनस का 9 और 4 है, और इसका 7 और 5 है। फॉर्मूला आप देख लीजिए। अगर आपको केंद्रक का अगर त्रिभुज का, अगर आपको त्रिभुज केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो, अगर त्रिभुज केंद्रक का निर्देशांक बराबर होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यही फार्मूला होता है केंद्रक का फार्मूला। इसी पे हम y1 इसी में हम पुट करते हैं हम वैल्यू। ठीक है, आपको अगर ऐसा इसका फार्मूला याद रखिएगा, केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ठीक है, आप x1 लिखिए कितना है, x1 5 है, 5 दीजिए, प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा, इसको 3 कीजिए। और y1 y2 y3 लिखिए 6 4 5 कितना है 6 है, और y2 कितना है, y2 कितना है 4 है, और e कितना है 5 है, 5 लीजिए, डिवाइड 3 लीजिए। 6 4 10 15, इसको जोड़िए और कितना होगा 6 4 10 15 बटे 3। इसको जोड़िए कितना हो रहा है 5 1 5 5 10 2 12 में 9 जाएगा, 3 बटे 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बटे 3। यहाँ से यहाँ 1 हो गया, 3 का 3 बचे 15 5। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया आप लोगों को, इसका कोऑर्डिनेट आप लोगों को बचा 1 और 5। इसका निर्देशांक, इसका केंद्र का कोऑर्डिनेट क्या होगा, केंद्र का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, यही आप बोलिएगा सर केंद्र क्या हो गया, केंद्र यही हो गया। आपको इसी का कोऑर्डिनेट पूछा था, इसी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 और 5। केंद्र का कोऑर्डिनेट 1 और 5 हो गया। ऑप्शन लिखिए 1 और 5 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, केंद्र का कोऑर्डिनेट 1 और 5 हो गया। अब हम लोग आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन लिखिए, 2 बिंदु है, बीच का दूरी निकाल, दूरी फॉर्मूला से लगा दी गई। ये कोई दूरी है, इसको a माने, इसको b माने। a का कोऑर्डिनेट दिया 5 कोस थीटा दिया, 5 कोस थीटा और 0 दिया हुआ। b का कोऑर्डिनेट दिया 0 5 साइन थीटा। ठीक है, दूरी फार्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी फार्मूला क्या होता है, दूरी फार्मूला बराबर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूरी फार्मूला यही होता है। अब इस फार्मूला पे वैल्यू पुट कीजिए। आप x2 कितना हुआ, x2 0 है, x2 0 माइनस, और x1 कितना है, x1 5 है, 5 का x1 कितना 5 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस y2 कितना है, y2 देखिए यहाँ पे 5 साइन स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा,
और y1 कितना है, y1 0 है, 0 दीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बचेगा कितना होगा, इसको बचेगा 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। आप 25 कॉमन लीजिए, 25 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा कितना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला से, ठीक है। 25 गुना 1 कीजिएगा, आपका 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही फार्मूला यहाँ पे, वही फार्मूला बराबर होता है 1, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था, उसी पे आधारित क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हम स्पीड में बताएंगे आप लोगों को, जस्ट ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बताया अभी, ठीक है। आपसे पूछा गया एक त्रिभुज का निर्देशांक क्या होता है। एक त्रिभुज का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इसी पे इसका वैल्यू, अब x1 कितना हुआ, x1 1 प्लस x2 कितना होगा 5 प्लस 8 बटे 3। अब y1 y2 कीजिए, y1 0 2 0, y2 कितना हुआ है 2 है 2 और y3 कितना 2 है 2 बटे 3, ठीक है। 0 2 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो रहा है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 13, 8 5 13 माइनस, पेन कहाँ चला गया जी, 8 5 13, यहाँ 12 बटे 3 बचेगा यहाँ पे। अब 12 बटे 3 को यहाँ से कटाइए, कितना बचेगा, 3 1 का 3 3 चौके, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 2 2 4 बटे 3। इसका ऑप्शन क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपको, एक 4 आ गया, एक 4 बटे 3 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर कुछ नहीं, इसका ऑप्शन नंबर, उसका ऑप्शन सब गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। इसका राइट आंसर होगा 4 कोऑर्डिनेट 4 बटे 3, ठीक है। आप लोग पीडीएफ में एक ई नंबर ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, यहाँ पे माइनस होता तब आपका क्वेश्चन बनता, ठीक है। इसका आंसर यही होगा 4 + 4 बटे 3, ठीक है। क्वेश्चन तो टाइप करने में मिस्टेक हो गया होगा कहीं पे। अब हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब फिर क्वेश्चन, अब किस बिंदु, ये किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए, आप सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाइए। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, वाई एक्सिस वाई डैश। इसमें एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, इसमें एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव होता है, इसमें एक्स पॉजिटिव और ई नेगेटिव होता है। देखिए, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स, इसमें एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर क्या ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 3, क्वाड्रेंट नंबर 4, चतुर्थ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।